लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के क्रम में आज झंझारपुर पहुंचे जदयू के वरिष्ठ नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में 40 सीट जीतने पर ही एनडीए का देश में 400 पार का लक्ष्य हासिल हो सकता है और एनडीए बिहार में सभी 40 सीटें जीत रही है। आपको बता दें कि झंझारपुर में तीसरे चरण में आगामी 7 मई को मतदान है। सभी दल अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह रैलियां, चुनावी सभाएं हो रही हैं, जबकि कई जगहों पर दिग्गज नेताओं को जनसंपर्क में आज सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री झंझारपुर पहुंचे, जबकि कई जगहों पर दिग्गज नेताओं को जनसंपर्क के लिए क्षेत्र में उतार दिया गया है। इसी क्रम में आज सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री झंझारपुर पहुंचे। यहां से एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल चुनाव के मैदान में हैं। रामप्रीत मंडल के पक्ष में जनसंपर्क के लिए झंझारपुर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का जदयू के वरीय नेता सह नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण भंडारी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जदयू नेता वीरेंद्र नारायण भंडारी के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में जितना काम किया है, अगर उसे घर घर जाकर जनता को बता दें तो विपक्षियों को भारी मतों से हारना तय है। जनता अब विकास चाहती है, न्याय के साथ विकास हमारा मकसद है। इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है और 400 पार से अधिक सीटें एनडीए को आएंगी। जदयू एनडीए का हिस्सा है। केंद्र में मजबूत एनडीए की सरकार बनने से बिहार को विकास करने में अधिक मदद मिलेगी। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता सईद अनवर, वार्ड पार्षद गंगा यादव, सिंहेश्वर राय, रवि पटेल, रामबाबू कुशवाहा, संतोष शाह, चंद्र नारायण पोद्दार व अन्य मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रतिनिधि आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। और झंझारपुर पहुंचने पर मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ के लोगों से जो जानकारी मिली है और आप लोगों से जो जानकारी प्राप्त करनी है और आपके माध्यम से जो मतदाताओं से अपील करनी है, यहाँ के जागरूक लोगों से जो अपील करनी है, आपके माध्यम से भी उन्हें हम संवाद देना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है और इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील करने की है। इसमें 40 सीट एनडीए गठबंधन, इसके लिए लोगों से अपील करने आए हैं। और बिहार में जब 40 से 40 जीतेंगे तभी देश में 400 सीट पार करेंगे, जो लक्ष्य निर्धारित है। बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है उसको अगर घर घर तक हम लोगों ने पहुंचा दिया तो फिर हम लोग के विपक्ष में जो भी उम्मीदवार होंगे, जिस भी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनको भारी मतों से पराजित होना पड़ेगा। क्योंकि जनता चाहती है, काम चाहती है, जनता विकास चाहती है और जनता न्याय के साथ विकास चाहती है। इस सब काम हम लोगों ने किया है। उदाहरण के तौर पर 2-3 बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। कई परिवार है राज्य में जिसको हम दलित कह सकते हैं, महादलित कह सकते हैं। इन गरीबों के मोहल्ले से हमने इसकी शुरुआत की। अगर बिजली भी लगाना था तो उसी मोहल्ले से हम लोगों ने पहले शुरुआत किया। अगर उनके घर में नल का पानी पहुंचाना था तो उसी मोहल्ले से हमने पहले शुरुआत किया। अगर उनके घर में शौचालय बनाना था तो वहीं से हम लोगों ने शुरुआत किया। और उनके मोहल्ले को अगर
दुरुस्त करना है, नली और पक्की गलियों का निर्माण करना है, उसी वाले से हम लोगों ने शुरुआत किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने साकार होते अगर किसी देश के किसी राज्य में दिखा तो उसका नाम बिहार है। और इसीलिए देश की आज़ादी दिलाई थी हमारे पुरखों ने, कुर्बानी दिया, शहादत दिया, और उसी शहादत और कुर्बानी का परिणाम है कि आज इन गांव के गरीबों को हम लोगों ने सिर्फ उनके विकास का काम नहीं किया, सिर्फ उनको सम्मान नहीं किया, बल्कि सर उठा के चलने का भी हम लोगों ने रास्ता बताया, रास्ता दिखाया, और उस रास्ते पर आज हमारा अभियान चल रहा है। यहाँ 30,000 से ज़्यादा हमने अपने लड़कियों को, बेटियों को हमने पुलिस में नौकरी दी, यानी पुलिस में हमने बहाल किया। इतनी बड़ी संख्या देश के अंदर किसी राज्य में नहीं है महिलाओं के लिए। कितना सर? 3,000? 30,000 30,000 से भी ज़्यादा, 21,000 के लगभग है। दूसरा, देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में हम लोगों ने बिजली पहुंचाई है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 97-98% घरों में नल का पानी हम लोगों ने पहुंचाया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, जो हमारे पुरखे थे, उनके सपनों को भी हम लोगों ने साकार किया। और हमारे पुरखे क्या कहते थे कि जो अंतिम श्रेणी में खड़ा है व्यक्ति, अंतिम कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, उसको विकास के मुख्य धारा में लाना हमारी प्राथमिकता है। और ये काम हमने बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये काम हम लोगों ने किया। दे रहे हैं, अरे भाई आपने माता पिता का देखिए, इतिहास देख लीजिए कि आपके माता पिता जब ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उसमें आपने क्या किया। तो आपके माता पिता ने तो नौकरी नहीं दिया, लेकिन जब नौकरी नीतीश कुमार के शासन में मिल रहा है तब उसको कहते हैं कि हमने नौकरी दिया। किसी मिनिस्टर को पावर है, बगैर मुख्यमंत्री को किसी को नौकरी दे सकता है। तो ये झूठ का जो अफवाह फैला रहे हैं, असत्य का सहारा ले रहे हैं, इसको भी बिहार की जनता और देश की जनता समझती है। असत्य का सहारा लेकर इस चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। आरजेडी कर रही है, 1 करोड़ नौकरी देंगे और बहुत किया। अभी एक जाति आधारित जनगणना भी हम लोगों ने बिहार में कराई। देश का पहला राज्य है जहां जाति आधारित गणना कराई गई। उसके बाद भी और अन्य राज्यों में इसकी चर्चा बनी, कहीं कहीं हुए हैं, लेकिन ये जो क्षण के बातें आई है उसमें 95,000 ऐसे लोग हैं, 95 लाख लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इनके लिए सरकार ने एक योजना हमारी बनाई है, श्री नीतीश कुमार जी ने, कि उस सबको आप पक्का मकान देंगे। और सिर्फ पक्का मकान हम नहीं देंगे, अगर उनके पास रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है, कोई अलग पर बसा हुआ है, कोई सड़क के किनारे बसा हुआ है, कोई तालाब के किनारे बसा हुआ है, वैसे लोगों को हम सरकारी ज़मीन उपलब्ध है तो सरकारी ज़मीन देंगे 5 किस्में। अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो ज़मीन खरीदने के लिए भी 1 लाख रुपया उनको सरकार के खजाने से देंगे। राज्य सरकार के खजाने से 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए देंगे और उनको 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए देंगे। ये फैसला जब हुआ बिहार में, तब पता चला कि देश में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने भी ये फैसला लिया
कि देश के अंदर जो छतविहीन लोग हैं उनके भी घर के निर्माण कराएंगे। और दूसरा उसमें एक और जो 94-95 लाख लोग हैं उनके पास न कोई रोजगार है न कोई नौकरी है। तो उसके संदर्भ में एक फैसला सरकार ने लिया कि हमको इनको नौकरी जिनको मिल जाए बहुत अच्छा, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, कंपटीशन का युग है, बगैर कंपटीशन की नौकरी नहीं होगी। तो उसमें से जो कौन जाएंगे नौकरी में जा सकते हैं, बाकी जो बचे लोग हैं उनको हम 2 लाख रुपया राज्य के खजाने से देंगे। एक वित्तीय वर्ष में जो बीत गया उसमें 25% लोगों का सिलेक्शन हो गया, और जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें 50% लोगों को हम लोग 2 लाख रुपए की सहायता देंगे। और उसके बाद के जो साल आएंगे उसमें 25% देके, यानी संपूर्ण जो 95 लाख लोग बिना रोजगार के हैं उनको रोजगार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने के लिए ये पहल करेंगे। ये अद्वितीय पहल है।